नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास दिन की, भीमा एकादशी। इसका नाम महाभारत के महान नायक भीमसेन के नाम पर है। और जानते हैं, ये कोई साधारण व्रत नहीं है। इसकी महिमा को अतुलनीय मतलब इनकम्पेरेबल बताया गया है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत हो, वो अपने इतनी जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ को छोड़कर एक आध्यात्मिक व्रत क्यों रखेगा? यही सवाल, यही पहेली इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे भीमसेन और इस एकादशी के कनेक्शन के बारे में। इस व्रत के पीछे की कहानी क्या है, ये भी देखेंगे कि ये बड़े से बड़े पापों का नाश कैसे करती है, और आखिर में इसका असली मतलब, इसका सार क्या है, उसे भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस केंद्रीय पात्र से, जिनके नाम पर ही ये व्रत इतना प्रसिद्ध हुआ, यानी भीमसेन। कहते हैं कि भीमसेन में एक दो नहीं बल्कि पूरे 10,000 हाथियों की शक्ति थी। सोच सकते हैं, ये एक ऐसी अविश्वसनीय ताकत थी जिसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। देखिए, भीमसेन सिर्फ अपनी ताकत के लिए ही फेमस नहीं थे। वो गदा चलाने में माहिर थे, और हाँ, उनकी भूख वो भी जबरदस्त थी। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी उन्होंने एक ऐसा शक्तिशाली व्रत रखा जिसने सच मानिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि ये भीमा एकादशी आखिर है क्या? देखिए, ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, और अगर उस दिन हस्त नक्षत्र भी हो तब तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान नारायण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस कहानी पर जहां से इस व्रत की शुरुआत हुई, और ये कहानी हमें बताएगी कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। ये सिर्फ एक उपवास नहीं था, ये तो असल में मुक्ति का एक रास्ता था। और ये बात वाकई में हैरान करने वाली है। सिर्फ एक व्रत, इस एक व्रत को रखने भर से भीमसेन पितृ ऋण जैसे गहरे कर्म बंधन से आजाद हो गए। यहीं से हमें इस व्रत की असली ताकत का अंदाजा लगता है। चलिए अब एक और पहलू देखते हैं, पापों का। ये व्रत पापों के नाश के मामले में कितना शक्तिशाली है। ग्रंथों के अनुसार इसकी शक्ति इतनी है कि यह सबसे गंभीर पापों को भी खत्म कर सकता है। शास्त्रों में 4 महापातक यानी सबसे बड़े पाप गिनाए गए हैं। कौन से हैं वो? ब्रह्महत्या, सुरापान यानी मदिरा पीना, स्वर्ण की चोरी और गुरु पत्नी गमन। इन्हें सबसे गंभीर पापों की श्रेणी में रखा गया है। अब ये जो तुलना है ना, ये बहुत दिलचस्प है। यहां बताया गया है कि त्रिपुष्कर जैसा महान और पवित्र तीर्थ भी इन सभी महापातकों को अगर वो एक साथ किए गए हों तो नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये द्वादशी तिथि इन सभी पापों के पूरे समूह को नष्ट करने की शक्ति रखती है। इस व्रत की पाप नाशक शक्ति को समझाने के लिए कुछ बहुत पावरफुल एनालॉजीज दी गई हैं। जैसे एक कुपुत्र पूरे कुल का नाश कर देता है, या जैसे एक दुष्ट मंत्री राजा को बर्बाद कर देता है, जैसे अधर्म धर्म को खत्म कर देता है, जैसे झूठ सच पर हावी हो जाता है, और जैसे अज्ञान ज्ञान को मिटा देता है। ठीक वैसे ही ये द्वादशी तिथि भी हमारे सारे पापों का समूल नाश कर देती है। मतलब एक तरह से ये कंप्लीट प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया है। तो पापों को नष्ट करने की इसकी शक्ति तो हमने देख ली। अब बात करते हैं पुण्य की। आखिर क्यों इस एक व्रत को बाकी सभी पुण्य कर्मों से भी बढ़कर माना गया है? इसे नैमिष, कुरुक्षेत्र या प्रभास जैसे तीर्थों से भी बड़ा माना गया है। यहां तक कि गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों से भी ज्यादा। सभी तरह के दान, सभी जप और सभी होम हवन से भी बढ़कर इस एक दिन के व्रत का पुण्य बताया गया है। और ये जो आखिरी तुलना है, ये तो इसकी महिमा को बिल्कुल शिखर पर ले जाती है। सोचिए, एक तरफ आप पूरी की पूरी पृथ्वी दान कर दें, कितना बड़ा पुण्य होगा। और दूसरी तरफ है इस एक पवित्र दिन का व्रत, और ग्रंथ कहते हैं कि इस एक दिन का पुण्य उस महादान से भी ज्यादा है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इस व्रत का असली सार क्या है? मतलब आखिर इसका एसेंस क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है? और जवाब इस बात में छिपा है कि अच्छे मन से व्रत करने से हमारे पापों का नाश होता है, और भगवान की कृपा से फल की प्राप्ति होती है। मतलब सारी पूजा पाठ, सारे कर्मकांड से भी ऊपर है आपके मन की भावना, आपकी नियत। एक सच्चे साफ मन से किया गया व्रत ही पापों को मिटाता है, और भगवान की कृपा से हमें मनचाहा फल भी मिलता है। तो चलिए हम अपनी बात को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू की थी। याद है वो सवाल? पर अब हमारे पास एक नया नजरिया है।
भीमसेन की कहानी जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि आखिर आध्यात्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कैसे अलग है, और शायद कहीं ज्यादा ताकतवर भी। इस पर जरूर सोचिएगा।